सत श्री अकाल। डॉक्टर दलजीत, एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर हुशियारपुर। विक्रमादित्य का सिंहासन और बत्तीसी की कहानी कि कैसे वो 32 परियां जो थी वो विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा थे और बड़े शूरवीर हुए, और उन्होंने कैसे जो न्याय की उनकी एक गद्दी थी तो उसको सिंहासन बोलते थे। और कैसे बृहस्पति 4 में, अगर किसी का खाना नंबर 4 में बृहस्पति हो तो उसको हम कहते हैं कि वो इंसान वो सिंहासन पर बैठा है, जैसे बहुत अच्छा है। मगर लाल किताब में बड़ा भेद है कि एक ग्रह यहाँ पर है तो उसकी टक्कर भी देखनी पड़ेगी, उसको उसका धोखे का ग्रह भी देखना पड़ेगा, उसकी अचानक चोट भी देखनी पड़ेगी, उसका जो है मदद के ग्रह भी देखने पड़ेंगे। तब हम कह सकते हैं कि यह ग्रह यहाँ पर अच्छा फल देगा या मंदा फल देगा, बुरा फल देगा। कोई भी ग्रह किसी भी खाना में हमेशा अच्छा नहीं हो सकता, हमेशा मंदा नहीं हो सकता, मगर ये ग्रामर को समझकर हम बता सकते हैं कि वो अच्छा है कि मंदा है। तो अगर हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति के 12 घरों में आम फल की बात करते हैं कि आम फल वो कहता है कि नंबर पहले में जैसे इलम आयु घर पहले सोना। जब बृहस्पति मतलब जागता हो तो इलम आयु घर पहले सोना मतलब सब कुछ मिलेगा उसे। गुरु जगत घर दूसरा हो और शेर गर्जता तीसरे माना, भला वहाँ बुध क्यों ना बैठा हो। चौथे विक्रमी राजा विक्रमादित्य जिसके सिंहासन पर वो न्याय करते थे उसके बारे में बताया गया है कि संवत जो 2078 चल रहा है आजकल, तो संवत 2078 से क्या होता था कि भाई वही संवत जो है विक्रमादित्य के जन्म से चलता आ रहा है। 32 परियां कंधों पर उसका सिंहासन जो उड़ा कर ले जाती थी और पीछे उसकी रक्षा भी करती थी। तो ये 5 में बताया गया पूर्ण ब्रह्मा होता है। छठे मिले हर चीज़ जो मुफ्ती, मगर पैसा तो ढूंढना ही पड़ता है। और दुखिया बैठकर 7वें का हो, भाग्य उदय 8, आयु हो लंबी। तो योगी 9 में बताया गया है इसको कि योगी होगा, और बनता 10 में वो कभी धन की कमी नहीं आएगी। इसलिए धर्म कर्म 11 में बताया गया है, और पाप हालत की निद्रा गृहस्थ सुखी घर 12 हो, काम छोड़ राम भरोसा, शत्रु बैरी सिर चलता हो। तो ये जो है 12 खानों का एक फल था। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई आम हालात में, ख़ास हालात में ये वीडियो क्यों बनाई जा रही है कि बृहस्पति 4 में कैसे बता सकते हैं कि बहुत अच्छा है, और ये विक्रमादित्य का सिंहासन है, उसको सब चीज़ मिलेगी। चौथे घर में बृहस्पति चंद्र के पक्के घर में उच्च फल देने वाला माना जाता है। मगर बृहस्पति शुभ हो तो व्यक्ति को बहुत प्रसिद्धि होती है, मकान उसका उत्तम होता है, आलीशान घर होता है, ज़मीनों का मालिक होता है। बृहस्पति 1, 4, 5, 6, 8, 9, 12 में जातक विद्या प्राप्त करता है और विद्या से ही आगे वो उसको लाभ होता है। और गुरु 4 भाव में विक्रमादित्य का सिंहासन कहा गया है। सिंहासन मतलब उच्च सिंहासन, जिसमें 32 परियां जो थी उसको लेकर उड़ती थी और राजा के गुणों का बखान भी करती थी। 32 परियों के नाम भी दिए गए हैं, जैसे पद्मावती, पुष्पवती, मधुमालती, त्रिलोच्य उपाय, ऐसी चीज़ें उनके नाम भी बताए गए हैं। मगर बृहस्पति जो है हर एक खाना में, चाहे वो पहले में ले लो, चाहे 5वें में ले लो, चाहे चौथे में ले लो, चाहे 10वें 12वें में ले लो, तो वो नेक हालात भी होंगे और मंदे हालात भी होंगे। नेक हालात में राजा इंद्र और विक्रमादित्य के मतलब साये का मालिक मशहूर जमाना जरूर होगा। अगर लाल किताब की डीप स्टडी की जाए तो प्रत्येक ग्रह प्रत्येक खाना में नेक या बुरे फल का होगा। जब खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में बृहस्पति के दुश्मन ग्रह बैठ जाएं तो क्या होगा कि वो मंदा ही फल देते हैं। अब बृहस्पति 4 में बहुत उच्च का माना जाता है, और इसके जो दुश्मन ग्रह हैं जैसे शुक्र है, बुध है और शनि है या राहु है, ये 2, 12 में और 9 में बैठ जाएं तो ये खराबी करते हैं। अब बृहस्पति जो है
सामने उसके बिल्कुल बुध बैठ गया है तो जो सियासन है वो डगमगाने लग जाएगा, उसको मतलब कि अच्छा फल नहीं दे पाएगा। जैसे बृहस्पति के शत्रु ग्रह जो हैं, वो शत्रु ग्रह तो शुक्र, बुध और राहु हैं, शनि भी को भी माना जाता है, तो उनका तभी अच्छा फल होगा अगर बृहस्पति 4 में होने पर 10वां घर खाली हो। अगर 10वां घर खाली है, सपोज कर लो यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को बताया गया है कि नंगे शरीर पर किसी की नज़र ना पड़ने दे, अपने धन दौलत को नुकसान होगा। अपना जैसे नहाता है या वैसे कपड़े उतार लेता है गर्मी में, तो किसी के सामने मत जाए। अगर वो अपना नंगा शरीर किसी को दिखाएगा तो उसको नुकसान ही होगा। अब उसकी जो बुध है, जो बुध अगर बृहस्पति के सामने आ गया तो सिंहासन जो वो डगमगाने लग जाता है। डगमगाने का मतलब है कि वो फल नहीं देगा, और अपनी बेड़ी खुद ही वो व्यक्ति सुराख करने वाला मल्लाह बताया गया है, जो कि अपने आप ही मंदे इश्क में डूब जाए। अगर कहता है कि बृहस्पति 4 में हो और बुध अगर खाना वर्ष फल में खाना नंबर 4 में आ जाए तो वो क्या है, मंदे फल में। कब आएगा? 11वें साल, 23वें साल, 34वें साल, 48वें साल और 55 साल, 71, 85, 97, 97 साल और 119वें साल में जो है बुध यहाँ 10वें वाला चौथे खाने में आ जाएगा, तो उसके और भी बर्बादी का कारण बनेगा। तो कैसे विक्रमादित्य का सिंहासन जो है वो डोला 10वें बुध के कारण, 10वें बुध के कारण वो कैसे डोल गया। तो ऐसा है कि कभी भी हम जब लाल किताब में विश्लेषण करते हैं कुंडली का, तो उसके 2 हालात होते हैं, नेक और अच्छा, मंदा। नेक भी होता है, मंदा भी होता है, मगर उसको देखना पड़ेगा कि 8वें से कोई टक्कर तो नहीं है, उसकी 6ठी 8वीं टक्कर भी देखनी पड़ेगी। कोई उसकी जड़ में बैठ गया मुश्तरका, तब भी उसका खराब है। और इसलिए जब भी देखें हम, तो केतु अगर पहले घरों में हो तब भी बृहस्पति का मंदा फल हो जाता है। अच्छा, एक बात इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है कि हाथ का क्याफा, हाथ की उंगलियों का भी इसमें वर्णन किया गया है कि साथ में देखनी चाहिए। तो ये पहली इंडेक्स फिंगर है, ये बृहस्पति की है। तो इंडेक्स फिंगर में अगर शंख हो, शंख होते हैं जैसे गुलाई में लिए हुए, ऐसे ऊपरली पोरी पर शंख होंगे। अगर 4 शंख हों तो उम्दा फल। अगर 4 शंख हों, 1 2 3 4, जैसे 4 शंख हो जाए चारों उंगलियों पर, तो उम्दा फल होगा। अगर 10 सूर्य नंबर 10 में हो, तो सूर्य नंबर मित्र है उसका, तो वो 2 शंख होने चाहिए। अगर ऐसे 2 शंख 2 उंगलियों पर हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर 12 के 12 शंख हों किसी के, मतलब अंगूठा भी साथ में मिला लें, तो 12 के 12 शंख हों, तो वो व्यक्ति या तो बहुत गरीब मुफलिस, या वो बहुत ही अच्छा फकीर बन जाएगा। तो इसलिए बृहस्पति की उंगली को भी देखना चाहिए कि उंगली सीधी है, टेढ़ी है, किस तरफ झुकी हुई है। ये सारी चीज़ें ही देखकर हम एनालिसिस कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं कुंडली का। तो इसलिए बृहस्पति जो है अगर 4 में उच्च का माना जाता है, तो बुध ने उसको खराब कर दिया, या शनि यहाँ पर आ जाए तब भी खराब हो जाता है। इसलिए कोई भी ग्रह को हम अच्छा बुरा फल, उसकी सारी कुंडली का विश्लेषण और वर्ष फल में भी देखकर कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं। सत श्री अकाल।